चुनावी हलचल क्या हो रही है, नतीजों से पहले क्या हो रहा है, जरा ये आपको जल्दी से हम बता देते हैं। बीजेपी दफ्तर पहुंच सकते हैं पार्टी के बड़े नेता। बीजेपी पहले ही कह चुकी है कि 5 बजे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बीजेपी के बड़े नेता अब दफ्तर पहुंचने शुरू हो गए हैं। बीजेपी भी अब मानकर चल रही है कि, और देखिए शाम 6 बजे बीजेपी ऑफिस पहुंच सकते हैं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये शाम 6 बजे पहुंच सकते हैं। जिस तरीके से अब तक एनडीए लीड बनाए हुए है, वक्त बीतता जा रहा है, आरजेडी की जीत की उम्मीदें बहुत धूमिल होती जा रही हैं। ऐसे में बीजेपी कहीं ना कहीं अब कॉन्फिडेंट भी नजर आ रही है कि जो अब लीड बरकरार रखी है वो आगे चलेगी। शाम 6 बजे बीजेपी ऑफिस पहुंच सकते हैं जेपी नड्डा, बीजेपी के अध्यक्ष, और बीजेपी के बड़े नेताओं का पार्टी दफ्तर पहुंचना जारी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा जाता है, इस बात का इंतजार सब कर रहे हैं। लालू यादव के समधी चंद्रिका राय हार गए, बड़ी खबर इस वक्त की। तेज प्रताप यादव के ससुर चंद्रिका राय अपना चुनाव हार गए, अपनी सीट पर चुनाव हार गए। उनकी सीट पर नतीजा आ गया है। परसा से जेडीयू के टिकट पर लड़ रहे थे वो चुनाव, परसा से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे चंद्रिका राय, और इस चुनाव में उनकी हार हुई है। लालू यादव के संधी चंद्रिका राय चुनाव हार गए हैं, परसा से चुनाव लड़ रहे थे। तेज प्रताप यादव के ससुर चंद्रिका राय ये अपनी सीट पर हार गए जेडीयू के टिकट पर, परसा से ये चुनावी मैदान में थे और इनकी हार हुई है। एनडीए लीड कर रहा है, बीजेपी जेडीयू लीड कर रही है, लेकिन देखिए चंद्रिका राय हार गए। जेडीयू के टिकट पर लड़ रहे थे, लालू यादव के समधी हैं चंद्रिका राय, और आपने देखा चुनावों के दौरान, कैंपेनिंग के दौरान क्या बातें कही गई है, सब कुछ आपके सामने। अब की बार किसका बिहार? देश को इस सवाल का जवाब मिल गया है। बिहार के चुनाव में इस बार सबसे अधिक चर्चा रही है पीएम मोदी की। नीतीश एनडीए का चेहरा थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की 12 रैलियां सुर्खियां बनी। मोदी ने लालू के 15 वर्ष के जंगल राज का मुद्दा उठाकर तेजस्वी को घेरा। अब आप मुझे बताइए, जंगल राज की विरासत, जंगल राज के युवराज, क्या बिहार में उचित माहौल का विश्वास दे सकते हैं क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास के नाम पर वोट मांगे और अपनी रैलियों में बिहार के विकास के लिए कई तोहफे दिए। पीएम मोदी ने बिहार में 14,260 करोड़ रुपए की 9 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, जिसके तहत 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा 541 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। 900 करोड़ की 3 पेट्रोलियम योजनाओं का उद्घाटन किया। साथ ही 294 करोड़ रुपए की मत्स्य पालन और कृषि से जुड़ी योजनाओं का भी शिलान्यास किया। बिहार विकास का हकदार है। विकास कौन सुनिश्चित करेगा? वो जिन्होंने केवल अपने परिवार का विकास किया, या वो लोग जो लोगों की सेवा में अपना परिवार भी भूल गए। अंधेरे के इंतजार से मुक्ति। बिहार के चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों की गूंज भी सुनाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में चीन की घुसपैठ, अनुच्छेद 370, कृषि क्षेत्र में सुधार कानून के साथ ही राज्य में आरजेडी के 15 वर्ष के शासन के दौरान जंगल राज और प्रवासी संकट के मुद्दे पर प्रमुखता से बात की। चुनावी भाषणों में बेरोजगारी एक और प्रमुख मुद्दा रहा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में विपक्ष के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरी देने वाले वादे पर भी सवाल खड़े किए। बिहार रोजगार और उद्यमिता का हकदार है। ये कौन सुनिश्चित कर सकता है? वो जो सरकारी नौकरी देने को रिश्वत कमाने का जरिया मानते हैं, या वो जो लोग बिहार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने और स्किल मैपिंग का काम कर रहे हैं। बिहार चुनाव के परिणामों से पहले लगभग सभी एग्जिट पोल महागठबंधन की जीत की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन बीजेपी को पूरा यकीन है।
तो बिहार चुनाव में परिणामों का यह दिन है और बड़ी कवरेज लगातार जारी है। अब तक के रुझानों के मुताबिक एनडीए आगे है, महागठबंधन पीछे है, लेकिन अभी वोटों की गिनती पूरी नहीं हुई है। बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। बना रहिए हमारे Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.